मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक आदमी था जिसे बिना बुलाए दूसरों के घर जाने की आदत थी। वह अक्सर मुल्ला के घर आ जाता, खाना खाता, आराम करता और कभी कभी तो रात भी वहीं बिता लेता। मुल्ला इस आदत से परेशान थे, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। एक दिन वह आदमी फिर मुल्ला के घर पहुंचा। अरे मुल्ला, बड़ा भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल मिलेगा, बैठो मैं अभी लाता हूँ। थोड़ी देर बाद मुल्ला एक बड़ी प्लेट में गर्मागर्म खाना लेकर आए। उस प्लेट में चपाती, सब्जी, चावल और मीठा था। मेहमान की आंखें चमक उठीं। वह जैसे ही खाने को हाथ बढ़ाने लगा, मुल्ला ने प्लेट उठाई और बाहर दरवाजे की ओर बढ़ गए। वह आदमी चौंक गया। अरे, ये क्या कर रहे हो मुल्ला? मुल्ला बोले, अरे भाई, जब मेहमान घर बिना बुलाए आ सकता है तो खाना भी बिना मेहमान के कहीं और जा सकता है। गांव के लोग जो यह सब देख रहे थे, जोर जोर से हंसने लगे। वह आदमी शर्मिंदा होकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मुल्ला, आपकी बात समझ गया, अब बिना बुलाए नहीं आऊंगा। इस तरह मुल्ला ने मजेदार अंदाज में उस आदमी को सबक सिखा दिया और गांव वाले भी उनकी हाजिर जवाबी पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कहानी 2। मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, इसलिए जब गांव में कोई झगड़ा होता तो लोग उन्हीं के पास इंसाफ के लिए आते। एक दिन दो आदमी झगड़ते हुए मुल्ला के पास पहुंचे। पहला आदमी बोला, मुल्ला साहब, इस आदमी ने मुझसे 100 अशर्फियां उधार ली थीं, लेकिन अब यह मना कर रहा है। दूसरा आदमी तुरंत बोला, यह झूठ बोल रहा है मुल्ला जी, मैंने कोई अशर्फी नहीं ली। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? पहले आदमी ने कहा, हाँ, मैंने यह सौदा बड़े पीपल के पेड़ के नीचे किया था, वह पेड़ ही मेरा गवाह है। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, पहले हम पेड़ से ही पूछते हैं। तुम जाओ और उस पेड़ से कहो कि वह यहाँ आकर गवाही दे। वह आदमी हैरान होकर बोला, पेड़ भला कैसे आ सकता है मुल्ला जी? मुल्ला गंभीरता से बोले, अगर पेड़ तुम्हारी बात का गवाह है तो उसे जरूर आना चाहिए। जाओ, जल्दी जाओ। आदमी बेबस होकर वहां से चल पड़ा। जैसे ही वह गया, मुल्ला ने मुस्कराकर दूसरे आदमी से पूछा, तो बताओ, जब तुमने पैसे लिए थे तब पेड़ के नीचे और कौन कौन था? दूसरा आदमी झुंझलाकर बोला, अरे, वहां कोई नहीं था, बस मैं और वह आदमी थे। मुल्ला ने ठहाका लगाकर कहा, तो फिर तुम झूठ बोल रहे हो। अभी तुमने खुद मान लिया कि तुम वहां थे, तो फिर पैसे लेने से कैसे इनकार कर सकते हो? गांव वाले हंस पड़े और दूसरा आदमी सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो मुल्ला जी, मैंने झूठ कहा था, मैं अभी पैसे लौटा दूंगा। सीख, सच्चाई छुपाने वाला अक्सर अपने ही शब्दों में उलझ जाता है और चतुर इंसान बिना किसी झगड़े के सच सामने ला सकता है। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने फैसला किया, आज से मैं सिर्फ सच बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के लोग इस फैसले से बड़े खुश हुए। अब तो मजा आ जाएगा, मुल्ला के मुंह से हमेशा सच्ची बातें सुनने को मिलेंगी। हर कोई यही सोच रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फैसला पूरे गांव में हलचल मचा देगा। सुबह सुबह मुल्ला का एक दोस्त उनके पास आया और बोला, मुल्ला, सच सच बताना, क्या मेरी बीवी खूबसूरत लगती है? मुल्ला कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, देखो भाई, अगर मैं कहूं कि हाँ तो तुम बेकार में खुश हो जाओगे, अगर मैं कहूं कि नहीं तो तुम दुखी हो जाओगे, और अगर मैं सच कहूं तो तुम मुझसे लड़ने लगोगे, इसलिए यह सवाल मुझसे मत पूछो। दोस्त नाराज हो गया और बोला, मुल्ला, तुमने झूठ नहीं बोला,
लेकिन मेरी बीवी को खूबसूरत भी नहीं कहा। अब मैं उससे क्या कहूँ? मुल्ला मुस्कुरा दिए, भाई तुम उससे कहो कि मैं इतना चतुर हूँ कि मैंने आज तक अपनी बीवी से भी ये सवाल नहीं पूछा। गांव के लोग हंसने लगे, लेकिन मुल्ला का सच बोलने का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन मुल्ला को राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा ने हंसते हुए पूछा, मुल्ला, हमने सुना है कि अब तुम सिर्फ सच बोलते हो? मुल्ला ने सिर हिलाया, बिल्कुल महाराज। राजा ने शरारती अंदाज में पूछा, तो बताओ क्या तुमने आज तक कोई गलती की है? मुल्ला मुस्कुराए, हाँ महाराज। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि मैं अब सिर्फ सच बोल रहा हूँ। राजा चौंक गए, मतलब? मुल्ला ने कहा, महाराज, इस आदत के चलते लोग मुझसे नाराज होने लगे हैं। सच तो यह है कि लोग झूठ सुनकर खुश होते हैं और सच सुनकर परेशान। राजा जोर से हंस पड़े, तो क्या तुम मानते हो कि सच बोलना हमेशा अच्छा नहीं होता? मुल्ला बोले, महाराज, सच उतना ही मीठा होना चाहिए जितना इंसान पचा सके, वरना जहर भी अगर ज्यादा मीठा हो तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। शाम को जब मुल्ला घर पहुंचे तो उनकी बीवी ने पूछा, मुल्ला, आज खाना कैसा बना है? मुल्ला बोले, अगर मैं सच कहूं तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। बीवी भड़क गई, मतलब अच्छा नहीं बना? मुल्ला बोले, मैंने ऐसा कब कहा? बीवी बोली, तो फिर अच्छा बना है। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, देखो, अगर तुम यही सवाल किसी और से पूछो तो शायद वह झूठ बोल देगा, लेकिन मैं तो सिर्फ सच बोलता हूँ। बीवी गुस्से में तड़प गई, तो तुम्हें सच बोलने की इतनी आदत पड़ गई है कि अब मुझे भी परेशान करोगे? मुल्ला ठहाका लगाकर बोले, अरे नहीं बीवी, मैं बस यह कह रहा हूँ कि सच की अपनी एक जगह होती है। अगर मैं यह कहूँ कि खाना बहुत अच्छा बना है तो तुम हर दिन ऐसे ही बनाओगी। अगर मैं कहूँ कि अच्छा नहीं बना तो तुम्हें बुरा लगेगा। तो इसका हल यही है कि मैं सच बोलने की कसम छोड़ दूं। और इस तरह 3 ही दिन में मुल्ला ने अपनी कसम तोड़ दी। गांव वालों ने जब यह सुना तो हंस हंस कर लोटपोट हो गए। सीख, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच वहीं बोलना चाहिए जहां उसकी कद्र हो। कहानी 4। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन को एक अहंकारी राजा ने अपने दरबार में बुलाया। राजा को अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था, लेकिन वह अक्सर अजीब और मूर्खतापूर्ण सवाल पूछता था, जिससे दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाते थे। जब मुल्ला दरबार पहुंचे तो राजा ने मुस्कुराकर पूछा, मुल्ला, यह बताओ कि इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? मुल्ला बिना सोचे तुरंत बोले, जहां अभी मेरा गधा बंधा हुआ है। राजा चौंक गया और गुस्से में बोला, क्या तुमने मेरे महल से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने गधे की जगह को कह दिया? मुल्ला मुस्कराए और बोले, महाराज, अगर वह स्थान महत्वपूर्ण न होता तो मेरा गधा वहां क्यों खड़ा होता? दरबार में हंसी गूंज उठी, लेकिन राजा चुप रहा और एक और सवाल पूछा, अच्छा, यह बताओ कि मेरे राज्य में कितने तारे हैं? मुल्ला ने शांति से कहा, महाराज, आपके राज्य में जितने बाल आपके घोड़े की पूंछ में हैं, उतने ही तारे हैं। राजा फिर चौंका और बोला, तुम यह कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? मुल्ला हंसकर बोले, अगर आपको मेरी गिनती पर शक है तो आप खुद गिन सकते हैं। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। राजा अपनी बेइज्जती महसूस करने लगा, लेकिन उसने आखिरी सवाल पूछा, अच्छा, यह बताओ कि मैं इस दुनिया में कितने दिनों तक जीऊंगा? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, महाराज, आप ठीक उसी दिन मरेंगे जिस दिन आपके मरने की नियति लिखी गई है। राजा ने हार मान ली और बोला, मुल्ला, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। सीख,
समझदारी से दिए गए उत्तर किसी भी मूर्खतापूर्ण सवाल का सबसे अच्छा जवाब होते हैं। कहानी 5। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर एक नए गांव में पहुंचे। जैसे ही वह गांव के चौक पर पहुंचे, कुछ शरारती लोग उन्हें घेरकर मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक व्यक्ति ने तंज कसते हुए कहा, अरे मुल्ला, यह बताओ कि तुम गधे पर बैठे हो या गधा तुम्हारे ऊपर। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। मुल्ला ने शांति से चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि अगर कोई मूर्ख किसी समझदार से सवाल करे तो उत्तर देने वाला मूर्ख होगा या सवाल पूछने वाला। वह आदमी थोड़ा हड़बड़ा गया, लेकिन गांव वालों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए बोला, बिल्कुल, सवाल पूछने वाला ही मूर्ख होगा। मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, तो फिर जवाब मिल गया। अब मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि असली गधा कौन है। गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे और वह व्यक्ति शर्म से सिर झुकाकर चुपचाप खिसक गया। मुल्ला का गधा भी जैसे संतोष भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाने लगा, मानो कह रहा हो, मालिक, तुम सच में होशियार हो। सीख। कभी कभी व्यंग्य और समझदारी से दिए गए जवाब सबसे अच्छी सीख होते हैं। कहानी 6। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया जाए। आज मैं इसकी अक्ल की असली परीक्षा लूंगा। कुछ ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी ऊंट जैसी चाल में दरबार में हाजिर हुए। सिर पर पुरानी पगड़ी, कमर में झूलती हुई रस्सी और हाथ में वही मशहूर लकड़ी की छड़ी। बादशाह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुल्ला, सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम सच में मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो। मुल्ला ने सिर खुजलाया, दाढ़ी सहलाई और कहा, जहां पनाह, सवाल पूछने से पहले ये तो बता दीजिए कि अगर मैं जवाब न दे पाया तो मुझे क्या मिलेगा। बादशाह हंस पड़े, अगर जवाब न दे पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। मुल्ला ने फौरन पलटकर कहा, और अगर मैंने जवाब दे दिया तो क्या मिलेगा। बादशाह ने थोड़ा सोचा और कहा, अगर जवाब सही निकला तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मुल्ला ने हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा, तो फिर सवाल पूछिए जहांपना। पहला सवाल। बादशाह ने कहा, मुल्ला, बताओ इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बिकता है। मुल्ला ने अपनी पगड़ी सीधी की, कुछ पल सोचा और बोले, जहांपनाह, सबसे ज्यादा वह चीज बिकती है जो लोगों को जरूरत से ज्यादा चाहिए होती है, और वह है धोखा। बादशाह चौंक गए, धोखा? यह कैसे? मुल्ला मुस्कुराए, जहांपनाह, हर आदमी सोचता है कि वह सबसे चतुर है, लेकिन फिर भी किसी न किसी से धोखा खा ही जाता है। व्यापारी ग्राहकों को, नेता जनता को, प्रेमी एक दूसरे को, हर जगह यह बिकता है और हर कोई इसे खरीदने के बाद पछताता जरूर है। दरबार में ठहाके लग गए, लेकिन बादशाह को यह जवाब थोड़ा चुभ गया। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल दाग दिया। दूसरा सवाल। बादशाह ने पूछा, बताओ, अगर एक हाथी और एक चींटी का वजन बराबर हो सकता है तो वो कैसे? मुल्ला ने जमीन से एक तिनका उठाया, हवा में घुमाया और बोला, जहांपनाह, जब दोनों को सपने में देखा जाए तब इनका वजन बराबर ही लगेगा। दरबार में ठहाके लग गए, लेकिन बादशाह अब झुंझलाने लगे थे। तीसरा सवाल। अब की बार बादशाह ने चालाकी से पूछा, मुल्ला, बताओ, क्या ऐसी कोई चीज है जो दिन में 3 बार बदलती है? मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की, दाढ़ी सहलाई और बोले, जहांपनाह, वह है इंसान का मूड। सुबह राजा जैसा महसूस करता है, दोपहर में नौकर की तरह काम करता है और रात को फकीर की तरह सो जाता है। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा, लेकिन बादशाह इस बार हार मानने वाले नहीं थे। अब उन्होंने मुल्ला से एक सबसे कठिन और रहस्यमयी सवाल पूछ लिया, ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद ही कोई दे सकता था।
मुल्ला, अगर तुम्हें न्याय करना पड़े और एक ही समय पर दो लोगों को सही और गलत दोनों ठहराना हो तो तुम क्या करोगे? मुल्ला के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने छड़ी उठाई, अपने पैरों के पास जमीन पर एक रहस्यमयी आकृति बनाई और बोले, जहांपनाह, इसका जवाब इतना आसान नहीं, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको खुद ब खुद इसका उत्तर मिल जाएगा। तो आखिर वह कौन सी कहानी थी? और क्या मुल्ला नसीरुद्दीन इस मुश्किल सवाल का जवाब दे पाए? जाने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन का अनोखा न्याय। बादशाह मुल्ला के जवाबों से हैरान थे, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपना आखिरी और सबसे कठिन सवाल पूछ लिया। चौथा सवाल। बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, मुल्ला, अगर तुम्हें न्याय करना पड़े और एक ही समय पर दो लोगों को सही और गलत दोनों ठहराना हो तो तुम क्या करोगे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर घुमाई और बोले, जहांपनाह, इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब ध्यान से सुनने लगे। मुल्ला बोले, एक बार दो आदमी मेरी अदालत में आए। पहला आदमी कह रहा था कि दूसरा आदमी उसका कर्जदार है, लेकिन दूसरा आदमी कह रहा था कि उसने कर्ज चुका दिया है। दोनों के पास अपनी अपनी सच्चाई थी, लेकिन न्याय कैसे करूं? बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, तो तुमने क्या किया? मुल्ला ने रहस्य में मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, यही कहानी मैं आपको पूरी तरह तभी सुनाऊंगा जब आप वादा करेंगे कि इसके बाद मुझे कभी परीक्षा में नहीं डालेंगे। बादशाह ने ठहाका लगाया, अच्छा मुल्ला, तो तुम हमें अधूरी कहानी सुनाकर और भी उलझाना चाहते हो? मुल्ला ने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, न्याय और सच्चाई हमेशा पूरी तरह सामने नहीं आती, उसे समझने के लिए बुद्धि और धैर्य चाहिए। बादशाह मुस्कुराए और बोले, मुल्ला, मैं मान गया कि तुम सच्चे हाजिर जवाब और अक्लमंद हो। तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का हुक्म दिया जाता है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा और मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पगड़ी ठीक करते हुए दरबार से निकल पड़े, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कहानी 7। शहर के चौक में जोरदार बहस छिड़ी थी। तीन आदमी, अहमद, हबीब और सुलेमान, आपस में चिल्ला चिल्लाकर अपनी अपनी बात सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अहमद गरजते हुए बोला, मैं कह रहा हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत दौलत है। जिसके पास पैसा है वही राजा है, वही मालिक है। हबीब चिढ़कर बोला, बिल्कुल गलत। सबसे बड़ी ताकत ज्ञान है। राजा भी विद्वानों से सलाह लेता है, पैसा चला जाता है, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। सुलेमान गुस्से से बोला, तुम दोनों मूर्ख हो। सबसे बड़ी ताकत बाहुबल है। जिसके पास ताकत है वही राजा बनता है, वही दुनिया पर राज करता है। तीनों अपनी बात पर अड़े थे और एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन गुजर रहे थे। लोग भागकर उनके पास गए और बोले, मुल्ला जी, कृपया न्याय कीजिए। बताइए कि इनमें से कौन सही है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर मैं कहूं कि तुम तीनों ही सही हो तो क्या बहस खत्म हो जाएगी? अहमद चौंककर बोला, नहीं, हमें असली सच चाहिए। मुल्ला ने दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, ठीक है, तो मैं खुद तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम पास हो गए तो जो भी जीतेगा वही सही माना जाएगा। तीनों खुशी खुशी मान गए। पहली परीक्षा, दौलत की ताकत। मुल्ला ने अहमद को बुलाया और कहा, अगर पैसे में ताकत है तो अपने पैसे से मुझे थप्पड़ मारो। अहमद हक्का बक्का रह गया, मुल्ला जी, पैसे से किसी को थप्पड़ कैसे मारा जा सकता है? मुल्ला मुस्कुराए, तो फिर यह ताकत कैसे हुई? अहमद चुप हो गया। दूसरी परीक्षा, ज्ञान की ताकत।
मुल्ला ने हबीब की ओर देखा और कहा, अगर ज्ञान में ताकत है तो अपने ज्ञान से इस दीवार को उठाकर मेरे पास लाओ। हबीब झेंप गया, मुल्ला जी, ज्ञान से दीवार नहीं उठाई जा सकती। मुल्ला हंसे, तो फिर यह सबसे बड़ी ताकत कैसे हुई? हबीब भी चुप हो गया। तीसरी परीक्षा, बाहुबल की ताकत। अब मुल्ला ने सुलेमान की तरफ देखा और कहा, अगर ताकत ही सब कुछ है तो जाकर इस बाजार के राजा को मार दो और खुद राजा बन जाओ। सुलेमान घबरा गया, मुल्ला जी, यह कैसे हो सकता है? अगर मैं राजा को मारूंगा तो सिपाही मुझे पकड़ लेंगे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो फिर यह सबसे बड़ी ताकत कैसे हुई? अब तीनों को समझ में आने लगा कि वे गलत थे। मुल्ला बोले, सच यह है कि दौलत, ज्ञान और ताकत तीनों जरूरी हैं, लेकिन अकेले कोई भी सबसे बड़ा नहीं है। अगर राजा के पास धन है लेकिन बुद्धि नहीं तो वह मूर्ख कहलाएगा। अगर विद्वान के पास ज्ञान है लेकिन ताकत नहीं तो कोई भी उसे दबा सकता है। और अगर ताकतवर व्यक्ति के पास न बुद्धि हो और न धन तो वह दूसरों के लिए सिर्फ एक नौकर बनकर रह जाएगा। तीनों ने सिर झुका लिया। मुल्ला ने आखिर में कहा, इसलिए सबसे बड़ा वह है जो तीनों चीजों का सही संतुलन बना सके। असली ताकत दौलत, ज्ञान और शक्ति को मिलाकर चलने में है। तीनों बहस करने वाले एक दूसरे को देखने लगे। अब उनमें से कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। लोगों ने तालियां बजाईं और मुल्ला की हाजिर जवाबी की तारीफ की। जब मुल्ला जाने लगे तो एक आदमी हंसते हुए बोला, मुल्ला जी, अगर असली ताकत इन तीनों के संतुलन में है तो फिर आपके पास क्या ताकत है? मुल्ला ठहाका मारकर बोले, मेरे पास इन सब के अलावा एक और चीज है, अक्ल। और वही सबसे बड़ी ताकत है। लोग जोर जोर से हंसने लगे और मुल्ला अपनी मस्ती में आगे बढ़ गए। समाप्त। कहानी 8। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहे थे। रास्ते में अचानक उनका गधा एक आदमी के ऊपर चढ़ गया और वह आदमी गिर पड़ा। वह आदमी गुस्से में चिल्लाया, मुल्ला, तुम्हारा गधा मुझे धक्का दे गया। अब तुम इसे कैसे सही करोगे? मुल्ला ने गंभीरता से सोचा और बोले, यह सच में मेरी गलती है और गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। आसपास खड़े लोग चौंक गए। वे सोचने लगे कि मुल्ला शायद अपने गधे को मारेंगे या कुछ और करेंगे। लेकिन मुल्ला ने कुछ ऐसा किया जिससे सब हक्के बक्के रह गए। मुल्ला ने बिना देर किए खुद को ही एक थप्पड़ मार दिया और बोले, अब हो गया इंसाफ। वह आदमी और भी हैरान होकर बोला, मुल्ला, यह तुम क्या कर रहे हो? मुल्ला हंसकर बोले, देखो भाई, गधा मेरा है, गलती उसकी थी। और अगर मेरे गधे को सजा देनी होती तो भी मुझे ही मारना पड़ता क्योंकि वह तो मेरी ही जिम्मेदारी है। तो मैंने खुद को ही सजा दे दी। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे और वह आदमी भी मुस्कुरा दिया। सीख, कभी कभी इंसाफ करने के लिए लकीरों पर नहीं बल्कि अक्ल पर ध्यान देना पड़ता है। कहानी 9। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में टहल रहे थे। तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला, मुल्ला, मेरे पास एक गधा है जो बहुत ज्यादा खाता है और कोई काम भी नहीं करता। मैं इससे परेशान हूं। अगर चाहो तो इसे मुफ्त में ले लो। मुल्ला नसीरुद्दीन को मुफ्त की चीजें बहुत पसंद थीं। उन्होंने सोचा, मुफ्त में गधा मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उन्होंने तुरंत गधे की रस्सी पकड़ी और खुशी खुशी उसे अपने घर ले आए। अगले ही दिन से गधा अपनी असली फितरत दिखाने लगा। वह न तो हल चलाने के लिए तैयार था न ही बोझ उठाने के लिए। उल्टा वह इतनी ज्यादा घास खा जाता कि मुल्ला की जेब पर भारी पड़ने लगा। ऊपर से वह इतना जिद्दी था कि कभी कभी बिना वजह मुल्ला को लात मार देता।
मुल्ला परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, मुफ्त में गधा तो मिल गया, लेकिन अब यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। मुल्ला को समझ आ गया कि अब इस गधे से छुटकारा पाना जरूरी है। उन्होंने गांव में ऐलान कर दिया, मैं यह गधा सिर्फ एक तांबे के सिक्के में बेच रहा हूं। गांव वाले चौंक गए, इतना सस्ता गधा? कुछ लोग झटपट लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी एक व्यक्ति ने पूछा, मुल्ला, अगर यह गधा इतना सस्ता है तो आप इसे खुद क्यों नहीं रखते? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, भाई, यह गधा मुझे मुफ्त में मिला था और अब मैं इसे एक सिक्के में बेच रहा हूं। इस गधे ने मुझे यह सिखाया कि मुफ्त की चीजें हमेशा फायदे की नहीं होती। इसलिए अब मैं इसे बेचकर अपनी सीख को महंगा बना रहा हूं। गांव वाले हंस पड़े और समझ गए कि मुफ्त में मिली चीजों की असल कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। सीख: मुफ्त की चीजें हमेशा फायदे की नहीं होती, कभी कभी वे बहुत महंगी पड़ जाती हैं। कहानी 9। एक रात मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। आधी रात को एक चोर उनके घर में चुपके से घुस आया। वह इधर उधर देख रहा था कि कहाँ कीमती सामान रखा है। मुल्ला की नींद हल्की थी, इसलिए जैसे ही चोर ने कमरे में कदम रखा, मुल्ला की आंख खुल गई। लेकिन उन्होंने कोई घबराहट नहीं दिखाई। वे सोचने लगे, अगर मैं शोर मचाऊंगा तो हो सकता है कि यह चोर हिंसक हो जाए। इससे बेहतर है कि इसे इसकी ही चाल में फंसाया जाए। मुल्ला धीरे से बिस्तर से उठे और अंधेरे में ही दरवाजे की तरफ चल पड़े। चोर अभी भी अलमारी टटोल रहा था। तभी मुल्ला ने गंभीर आवाज में कहा, अरे भाई, क्या ढूंढ रहे हो? चोर अचानक चौंक गया। उसने सोचा, लगता है मुल्ला जाग गए। लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, मुझे सोने चांदी की तलाश है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ओह अच्छा, अगर तुम्हें सोना चांदी चाहिए तो इस घर में मत ढूंढो, मेरे पास भी नहीं है। चोर ने सोचा कि यह शायद मजाक कर रहे हैं, इसलिए उसने जल्दी से कुछ बर्तन समेटे और भागने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे से बाहर निकल पाता, मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तुमने तो इतनी मेहनत की है घर में घुसने के लिए, अब ऐसे खाली हाथ क्यों जा रहे हो? अब चोर हैरान रह गया। उसने सोचा, कोई व्यक्ति चोर को खुद से चोरी करने के लिए कहता है। यह आदमी पागल तो नहीं? चोर थोड़ा डरा और बोला, तुम मजाक कर रहे हो? मुल्ला गंभीरता से बोले, बिल्कुल नहीं। अगर सच में कुछ चाहिए तो आओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। शायद हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा खोज पाएं। अब चोर पूरी तरह से घबरा गया। उसने सोचा, यह आदमी तो अजीब है। कहीं यह कोई जादूगर तो नहीं, या कोई चाल चल रहा है? वह डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा और बिना कुछ चुराए घर से बाहर निकल गया। जब चोर भाग गया तो मुल्ला ने दरवाजा बंद किया और हंसते हुए खुद से बोले, अगर वह चोर था तो मैं भी उससे कम चतुर नहीं। बिना लड़े ही मैंने उसे भगा दिया। सुबह जब पड़ोसियों ने पूछा कि रात को उनके घर में चोर घुसा था, तो मुल्ला मुस्कुराकर बोले, हाँ, लेकिन बेचारा खुद ही डर के मारे भाग गया। लगता है अब उसे चोरी करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। सीख: बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से बिना किसी लड़ाई के भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। कहानी 10। क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे बड़े मूर्ख कौन होते हैं? क्या वे जो कुछ नहीं जानते, या वे जो सब कुछ जानते होने का दावा करते हैं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन को एक दिन मूर्खों की सभा में भाषण देने बुलाया गया। गांव के मुखिया ने कहा, मुल्ला, हमारे गांव में बहुत से मूर्ख हैं। हम चाहते हैं कि तुम उन्हें ज्ञान दो ताकि वे सुधर सकें।
मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जरूर, लेकिन पहले मुझे यह तो पता चले कि मूर्ख हैं कौन। मुखिया बोले, इसीलिए तो तुम्हें सभा में बुलाया है। मुल्ला का पहला सवाल। सभा में पहुंचकर मुल्ला ने लोगों से पूछा, क्या यहाँ मौजूद सभी लोग मूर्ख हैं? कुछ लोगों ने सिर हिला दिया तो कुछ हिचकिचाने लगे। मुल्ला बोले, अच्छा, जो लोग खुद को मूर्ख मानते हैं वे अपना हाथ उठाएं। कुछ ही लोगों ने डरते डरते हाथ उठाया। मुल्ला हंसे, तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी सब बुद्धिमान हैं? बाकी लोग खुश हो गए, हाँ बिल्कुल। अब मुल्ला गहरी सांस लेते हुए बोले, अगर सभा में आधे मूर्ख और आधे बुद्धिमान हैं तो फिर मूर्खों की सभा क्यों बुलाई गई? यह तो आधे बुद्धिमानों की सभा हो गई। सभा में खुसर पुसर होने लगी। लोग सोच में पड़ गए कि मुल्ला आखिर कहना क्या चाहते हैं। मुल्ला ने फिर पूछा, ठीक है, अगर यहाँ सच में बुद्धिमान लोग हैं तो कोई मुझे यह बता सकता है कि मूर्खता और बुद्धिमानी में फर्क क्या है? एक व्यक्ति बोला, जो पढ़ा लिखा नहीं है वह मूर्ख है। मुल्ला मुस्कुराए, तो क्या पढ़े लिखे लोग कभी मूर्खता नहीं करते? दूसरा व्यक्ति बोला, जो गलत फैसले ले वही मूर्ख होता है। मुल्ला बोले, तो क्या सभी बुद्धिमान लोग हमेशा सही फैसले लेते हैं? अब सभा में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे कि असली मूर्खता आखिर होती क्या है। तभी मुल्ला ने जोर से ऐलान किया, अब मैं फैसला करता हूं कि इस सभा में मौजूद सबसे बड़े मूर्ख का नाम घोषित किया जाए। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला किसका नाम लेंगे। मुल्ला बोले, इस सभा में सबसे बड़ा मूर्ख वह होगा जो बिना सोचे समझे किसी बात को सच मान ले। अब सभा में ठहाके गूंजने लगे। गांव का मुखिया बोला, मुल्ला, तुम्हारा मतलब क्या है? मुल्ला हंसे और बोले, अरे भाई, जिसे खुद नहीं पता कि मूर्खता क्या है और जो खुद को बिना वजह मूर्ख मान ले वह सबसे बड़ा मूर्ख ही हुआ ना। सभा के लोग अब सोचने लगे कि असल मूर्ख कौन है, वह जो बिना सोचे समझे हर बात मान ले या वह जो खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है। आखिर में मुल्ला बोले, मूर्खता और बुद्धिमानी का फर्क सिर्फ एक चीज से होता है, सोच से। जो सोचता नहीं वह मूर्ख है और जो सोचता है पर बेकार की बातों पर वह भी मूर्ख ही है। गांव वाले हंस पड़े, लेकिन इस मजाक के पीछे जो गहरी बात छिपी थी उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आप क्या सोचते हैं? असली मूर्ख कौन होता है? जवाब अगले किस्से में। सभा के लोग अभी भी सोच में डूबे थे। कुछ लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे तो कुछ गहरी चिंता में पड़ गए थे। गांव के मुखिया ने आखिरकार पूछा, मुल्ला, तो क्या मूर्खों की इस सभा का कोई फायदा हुआ? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, क्योंकि अब जो भी यहाँ से जाएगा वह यह सोचकर जाएगा कि वह मूर्ख है या बुद्धिमान। और जिस दिन इंसान खुद को समझने लगे उसी दिन उसकी मूर्खता खत्म हो जाती है। सभा में तालियां बजने लगीं। लोग समझ चुके थे कि असली बुद्धिमानी यह नहीं कि आप कितनी बातें जानते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी मूर्खता को पहचान सकें। गांव का मुखिया बोला, मुल्ला, आज तुमने हमें ऐसी सीख दी है जो हमें जिंदगी भर याद रहेगी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, याद रखना, सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो सीखना बंद कर दे। इसके बाद मुल्ला अपनी टेढ़ी चाल से चलते हुए वहां से निकल गए और पीछे रह गईं उनकी चतुराई भरी बातें जो गांव वालों को हमेशा याद रहीं। कहानी 11। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के घर कुछ मेहमान आए। वे बहुत भूखे थे और उम्मीद कर रहे थे कि मुल्ला उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। मुल्ला ने उन्हें बिठाया और कहा, आप आराम से बैठिए, मैं अभी बढ़िया खाना बनवाता हूँ। मेहमान खुश हो गए और बेसब्री से इंतजार करने लगे।
लेकिन आधे घंटे बीत गए, फिर 1 घंटा और फिर 2 घंटे हो गए, खाना आया ही नहीं। आखिरकार एक मेहमान से रहा नहीं गया। उसने झुंझलाते हुए पूछा, मुल्ला जी, खाना तैयार हुआ या नहीं? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे हाँ, बिल्कुल। मुझे लगा आप बहुत भूखे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपकी भूख को कम किया जाए। मेहमानों ने हैरानी से पूछा, भूख कम की जाए? वह कैसे? मुल्ला ने मजाकिया अंदाज में कहा, इतनी देर इंतजार करने के बाद अब भूख कम हो गई ना। अब थोड़ा सा भी खाना मिलेगा तो आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। सब लोग पहले तो हैरान रह गए, फिर जोर जोर से हंस पड़े। मुल्ला की बात में सच्चाई थी, अब उन्हें सच में थोड़ा भी खाना बहुत स्वादिष्ट लगने वाला था। थोड़ी देर बाद खाना आया और सबने खुशी खुशी खाया। लेकिन वे इस मजेदार सबक को कभी नहीं भूले। सीख धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इंतजार करने से चीजें और भी अच्छी लगने लगती हैं। कहानी 12। एक रात की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में आराम कर रहे थे। अचानक उन्हें आहट सुनाई दी। उन्होंने धीरे से झांक कर देखा कि एक चोर उनके घर में घुस आया है और कीमती चीजें तलाश रहा है। मुल्ला मुस्कुराए और सोचा, चलो इस चोर की थोड़ी परीक्षा ली जाए। वे चुपचाप उठे और अपनी पगड़ी पहनकर कोने में खड़े हो गए। जैसे ही चोर ने संदूक खोला, मुल्ला जोर से बोले, भाई, क्या ढूंढ रहे हो? चोर डरकर एक कदम पीछे हटा, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं, बस देख रहा था कि आपके पास क्या क्या है। मुल्ला ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, अच्छा, तो फिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आओ मैं खुद तुम्हें दिखा देता हूं कि मेरे पास क्या है। चोर को यकीन नहीं हुआ कि मुल्ला खुद ही उसे चोरी करने की अनुमति दे रहे हैं। पर उसे क्या पता था कि मुल्ला कोई चाल जरूर चलेंगे। मुल्ला ने संदूक खोला और बोले, देखो, इसमें कुछ पुराने कपड़े हैं। यहाँ कुछ सिक्के हैं, लेकिन बहुत कम हैं। और इस अलमारी में कुछ किताबें रखी हैं, पढ़ने में कोई दिलचस्पी हो तो ले सकते हो। चोर हैरान होकर सोचने लगा, यह कैसा आदमी है? न डर रहा है, न रोगुहार कर रहा है, बल्कि खुद ही सब कुछ दिखा रहा है। फिर मुल्ला ने मजाकिया अंदाज में कहा, देखो भाई, अगर तुम्हें सच में कुछ अच्छा चाहिए तो मेरे साथ बाजार चलो। दिन में दुकानें खुली होती हैं, वहां बेहतर सामान मिलेगा। अब चोर को समझ आ गया कि वह खुद ही मूर्ख बन चुका है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। मुल्ला ने हंसते हुए आसमान की तरफ देखा और बोले, कभी कभी चोरों को भी ईमानदारी का पाठ सिखाना जरूरी होता है। सीख होशियारी और मजाक से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना ही असली बुद्धिमानी है। कहानी 13। गांव में दो आदमी आपस में झगड़ते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन के दरवाजे पर पहुंचे। दोनों की आंखों में गुस्सा और हाथों में एक ही चीज, एक मोटी सी थैली जो सिक्कों से भरी थी। पहले आदमी ने कहा, मुल्ला जी, ये थैली मेरी है। मैं इसे अपने घर के आंगन में रख कर गया था और जब लौटा तो इसे इस आदमी के हाथ में पाया। दूसरा आदमी गुस्से से बोला, झूठ बोलता है। ये थैली मेरी है, मैंने इसे कई महीनों की मेहनत से जोड़ा है। मुल्ला ने उनकी बातें सुनी और थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर बोले, ठीक है, दोनों अपनी अपनी दलील दो, मैं न्याय करूंगा। पहले आदमी ने अपनी बात बताई, कैसे उसने मेहनत से पैसा जोड़ा, कहाँ रखा था, कब देखा और कैसे दूसरे आदमी के पास पहुंचा। दूसरे आदमी ने भी अपनी कहानी रखी, कैसे उसने कर्ज उतारने के लिए पैसे इकट्ठा किए, कब और कहाँ रखा,
और कैसे यह बेवजह उसे चोर बताया जा रहा है। मुल्ला ने सिर हिलाया, दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, यह मामला आसान नहीं है, लेकिन न्याय होगा, और ऐसा होगा कि पूरा गांव देखेगा। मुल्ला ने थैली उठाई और बोले, इस थैली को हम कुएं में डाल देंगे। जो भी इसका असली मालिक होगा, इसका दुख सबसे ज्यादा उसी को होगा, और कुआं उसी के आंसुओं को पहचान लेगा। पूरा गांव इस फैसले को सुनकर हैरान रह गया। कुआं कैसे पहचान सकता है? भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। मुल्ला मुस्कुराए, बस देखो और सीखो। जैसे ही मुल्ला ने सिक्कों की थैली कुएं के ऊपर उठाई, पहला आदमी रो पड़ा और घुटनों के बल गिरते हुए चिल्लाया, नहीं, इसे मत फेंकिए, मुझे मेरे पैसे वापस नहीं चाहिए, बस इसे बचा लीजिए। दूसरा आदमी चुपचाप खड़ा रहा, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ देखा, फिर बोले, अब सब समझ गए होंगे कि असली मालिक कौन है। गांव वाले हंस पड़े और पहला आदमी अपनी थैली वापस पाकर खुशी से झूम उठा। पर तभी भीड़ में से एक आदमी अचानक चिल्लाया, मुल्ला जी, पर यह कैसे तय हुआ कि पहला आदमी ही असली मालिक था? मुल्ला मुस्कुराए, लेकिन इस बार उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्या यह वाकई न्याय था, या मुल्ला के पास कोई और राज था? या फिर मुल्ला ने यह फैसला किसी और वजह से किया था? अगर आपको लगता है कि यह न्याय अनोखा था, तो अगले किस्से में आपको एक और ऐसा ही अजीबोगरीब फैसला सुनने को मिलेगा, जो आपको और भी हैरान कर देगा। तो क्या था मुल्ला का अगला न्याय? और इस बार किसके साथ हुआ ऐसा अनोखा फैसला? जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करें। क्या अक्लमंदी हमेशा किताबों से आती है, या कभी कभी जिंदगी के तजुर्बे भी बड़े बड़े विद्वानों को मात दे सकते हैं? इस बार कहानी गांव से नहीं, बल्कि राजदरबार से शुरू होती है। राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया, जो भी सबसे बुद्धिमान है, वह मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे, वरना मूर्ख साबित होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े विद्वान सिर झुकाए खड़े रहे। कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी दरबार में गजब की हलचल मची। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को लेकर राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। राजा ने तिरछी नजरों से मुल्ला को देखा और बोले, तुम्हें लगता है कि तुम इन सवालों का जवाब दे सकते हो? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे तो यकीन नहीं, लेकिन मेरा गधा जरूर जवाब दे सकता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री और दरबारी हंसे हंस कर लोटपोट होने लगे। राजा को गुस्सा आ गया और वह गरजे, अगर यह मजाक है तो तुम्हारी सजा तय है, मुल्ला। मुल्ला शांत रहे और बोले, महाराज, सवाल पूछिए। अगर जवाब गलत हो तो मुझे जो चाहे सजा दे दीजिए। राजा ने पहला सवाल पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? मुल्ला ने अपने गधे की ओर इशारा किया और बोले, यही सबसे बुद्धिमान है, महाराज। राजा और दरबारी चौंक गए। राजा ने दूसरा सवाल किया, अगर यह सबसे बुद्धिमान है तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, जो इस बुद्धिमान से भी सलाह न ले। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल किया, अगर तुम इतने अक्लमंद हो तो बताओ कि मेरी जेब में कितने सोने के सिक्के हैं? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, जितने भी सिक्के हैं उनमें से आधे आपने ईमानदारी से कमाए होंगे और आधे आपके मंत्री ने आपको खुश करने के लिए रख दिए होंगे। राजा यह सुनते ही चौंक गए। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मुल्ला, तुम सही कह रहे हो या सिर्फ चालाकी दिखा रहे हो? राजा ने पूछा। मुल्ला ने सिर झुकाया और जवाब दिया, महाराज, यह तो आप ही बेहतर जानते हैं। राजा ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, मुल्ला, तुम वाकई चालाक हो।
लेकिन असली बुद्धिमानी का मतलब यह नहीं कि तुम जवाबों को गोल गोल घुमाओ। मुल्ला ने धीरे से कहा, महाराज, असली बुद्धिमानी कभी सीधे रास्ते से नहीं आती, उसे समझने के लिए दिमाग को मोड़ना पड़ता है। पूरे दरबार में तालियां बजने लगीं। राजा खुश हुए और बोले, तुम्हें इनाम में सोने की थैली दी जाए। मुल्ला ने मुस्कुराकर थैली ली और अपने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया। राजा को आश्चर्य हुआ, तुम गधे से क्या कह रहे थे? मुल्ला ने जवाब दिया, मैं इसे बता रहा था कि असली अक्ल कौन सी है, वह जो इनाम लेने के लिए सही सवालों का सही जवाब दे, या वह जो बिना कुछ बोले सिर्फ बोझ उठाए। राजा हंस पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर सोच की लकीरें भी थीं। परंतु दरबार से निकलते ही मुल्ला को एक संदिग्ध आदमी ने रोक लिया और धीरे से कहा, मुल्ला, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि राजा के सारे सिक्के ईमानदारी से कमाए हुए हैं? मुल्ला ठिठक गए। कौन था यह आदमी और क्यों उसने यह सवाल किया? क्या मुल्ला ने अनजाने में कोई राज खोल दिया था? क्या यह इनाम मुल्ला के लिए खुशी लाएगा या किसी नई मुसीबत का दरवाजा खोलेगा? अगर आपको लगता है कि यह कहानी रोचक थी, तो अगली कहानी में कुछ ऐसा होगा जो आपको और भी चौंका देगा। तो अब क्या होगा? मुल्ला इस नई मुसीबत से कैसे बचेंगे? जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करें। क्या हर चोर के पास सिर्फ तेज हाथ होते हैं, या कुछ चोर इतने चालाक होते हैं कि उनके दिमाग के आगे सबसे तेज आदमी भी मात खा जाए? गांव में लगातार चोरी हो रही थी। कभी किसी की गाय गायब हो जाती, तो कभी किसी की धान की बोरियां। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब एक दिन राजा के महल से भी सोने की मूर्तियां चोरी हो गईं। राजा गुस्से से आग बबूला हो गए और ऐलान कर दिया, अगर चोर पकड़ा नहीं गया तो पूरे गांव से कर वसूला जाएगा। गांव वालों में हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चोर कौन हो सकता है। तब किसी ने सुझाया, मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछते हैं, उसकी अक्ल के आगे तो बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ सोचा और फिर गांव के बीचों बीच आकर ऐलान किया, आज रात मैं अपने सपने में चोर को देखूंगा। कल सुबह सवेरे मैं पूरे गांव को बताऊंगा कि असली चोर कौन है। गांव वाले चौंक गए, लेकिन राजा को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, अगर तुमने सच में चोर को पकड़ लिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। मुल्ला ने सिर झुका दिया, जैसे कि उसे इस शर्त से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रात होते ही मुल्ला ने पूरे गांव में खबर फैला दी कि वह अपने कमरे में बैठकर एक खास जादुई बर्तन में पानी डालकर सोने जा रहा है। यह पानी मुझे सपने में चोर की शक्ल दिखाएगा। गांव के कुछ लोग इस जादू को देखने के लिए छिपकर उसके घर के आसपास पहुंच गए। लेकिन असली खेल रात के अंधेरे में होना था। रात गहरी हो गई। पूरा गांव सो गया, सिवाय एक आदमी के। सुबह हुई तो मुल्ला मस्जिद के आंगन में बैठकर हंस रहे थे। राजा, गांव वाले और दरबार के सिपाही वहां पहुंच चुके थे। राजा ने पूछा, तो बताओ मुल्ला, कौन है चोर? मुल्ला ने चारों तरफ नजर घुमाई और एक आदमी की ओर इशारा किया, यही रहा असली चोर। पूरा गांव चौंक गया। वह आदमी हक्का बक्का खड़ा था, पसीने पसीने हो चुका था। उसकी आंखों में डर था। राजा ने पूछा, लेकिन मुल्ला, तुम्हें यह कैसे पता चला? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान था महाराज। मैंने तो कोई सपना देखा ही नहीं। पूरा गांव दंग रह गया। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि यह आदमी ही चोर है? राजा ने पूछा। मुल्ला ने धीरे से कहा, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ यही अकेला था जिसने रात भर सोने की बजाय मेरे कमरे के आसपास मंडराना शुरू कर दिया था, यह देखने के लिए कि मैं सपने में कुछ देख रहा हूं या नहीं।
राजा जोर से हंस पड़े। सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया और मुल्ला को इनाम में सोने की मुद्राएं दी गईं। लेकिन फिर जैसे ही मुल्ला दरबार से बाहर निकले, भीड़ में से एक अजनबी उनके पास आया और धीरे से फुसफुसाया, मुल्ला, तुमने असली चोर तो पकड़ लिया, लेकिन असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मुल्ला ठिठक गए। वह अजनबी कौन था? क्या इस चोरी के पीछे कुछ और बड़ा राज छिपा था? अगर असली चोर पकड़ा गया तो यह आदमी क्या कहना चाहता था? क्या मुल्ला को इस खेल में फंसाया जा रहा था? अगर आपको लगता है कि यह खेल यहीं खत्म हुआ, तो अगली कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे गांव को हिलाकर रख देगा। तो अब क्या होगा? मुल्ला इस नई साजिश से कैसे बचेंगे? जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करें। क्या हर चीज जो देखी जाती है वही सच होती है? या फिर कभी कभी आंखों से देखी गई चीजें भी महज एक छलावा होती हैं? गांव में सुबह सुबह हलचल मच गई। हर कोई एक ही बात कर रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐलान किया है कि उसका घोड़ा उड़ सकता है। लोग चकित थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ शक कर रहे थे और कुछ सोच रहे थे कि इस बार मुल्ला कौन सा नया खेल करने वाला है। आखिर एक घोड़ा उड़ कैसे सकता है? पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और यह बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने फौरन अपने सैनिकों को भेजा, मुल्ला को हमारे दरबार में हाजिर करो। अगर उसका घोड़ा वाकई उड़ सकता है तो हम उसे इनाम देंगे, और अगर उसने झूठ बोला तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घोड़े के साथ दरबार में पहुंचे। राजा ने गुस्से से पूछा, मुल्ला, तुमने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि तुम्हारा घोड़ा उड़ सकता है। क्या यह सच है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल महाराज, लेकिन इसे उड़ने में थोड़ा समय लगेगा। राजा चौंक गए। समय? वह क्यों? मुल्ला ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, यह घोड़ा नया नया उड़ना सीख रहा है। इसे पूरी तरह उड़ने में ठीक 1 साल लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि इसे सिर्फ वही उड़ा सकता है जो धैर्य और विश्वास रखता हो। राजा सोच में पड़ गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी हंस रहे थे तो कुछ हैरानी से मुल्ला को देख रहे थे। राजा ने कहा, अगर तुम्हारा घोड़ा 1 साल में उड़ नहीं पाया तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। मुल्ला ने सिर झुका दिया, महाराज, यह भी मंजूर है। राजा ने घोड़े को अपने अस्तबल में रखने का आदेश दिया और मुल्ला को जाने दिया। गांव वालों की जिज्ञासा। मुल्ला जैसे ही बाहर निकले, गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। मुल्ला, तुमने यह क्या किया? तुमने खुद को मुसीबत में डाल लिया। 1 साल बाद क्या होगा जब घोड़ा नहीं उड़ेगा? मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, अरे मूर्खों, 1 साल बहुत लंबा समय होता है। इस 1 साल में 3 चीजें हो सकती हैं। पहली, या तो राजा मर सकता है, दूसरी, या मैं मर सकता हूं, और तीसरी, या फिर यह घोड़ा सच में उड़ सकता है। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। लेकिन फिर जैसे ही मुल्ला अपने घर पहुंचे, एक अजनबी उनके दरवाजे पर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मुल्ला, अगर मैंने तुम्हें बताया कि राजा के अस्तबल में पहले से ही एक उड़ने वाला घोड़ा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? मुल्ला चौंक गए। क्या यह मजाक था या फिर कोई छिपा हुआ राज? अगर राजा के पास पहले से ही ऐसा घोड़ा था तो उसने मुल्ला को यह सजा क्यों दी? क्या यह किसी बड़ी साजिश की शुरुआत थी? अगर आपको लगता है कि मुल्ला इस बार मुश्किल में फंस गए हैं, तो अगली कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको पूरी तरह चौंका देगा। अब क्या करेगा मुल्ला? क्या सच में कोई उड़ने वाला घोड़ा है? जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करें।
मुल्ला नसीरुद्दीन उस अजनबी को घूरने लगे। तो तुम कह रहे हो कि राजा के पास पहले से ही एक उड़ने वाला घोड़ा है? अजनबी मुस्कुराया, हाँ, लेकिन वह घोड़ा उड़ता नहीं, उड़ाया जाता है। यह एक राज है जो सिर्फ राजा और उसके सबसे खास लोग जानते हैं। मुल्ला को लगा कि बात में कोई सच्चाई हो सकती है। आखिर अगर राजा के पास ऐसा घोड़ा पहले से था, तो वह मुल्ला को सजा देने की धमकी क्यों दे रहा था? क्या वह मुल्ला की चालाकी को मात देना चाहता था? समय बीतता गया और धीरे धीरे पूरा गांव भूल गया कि मुल्ला ने घोड़े के उड़ने की बात कही थी। लेकिन एक साल पूरा होने से ठीक एक दिन पहले राजा ने दरबार में ऐलान कर दिया, कल सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन का घोड़ा उड़ना ही चाहिए, वरना उसे सजा दी जाएगी। गांव में फिर से हलचल मच गई। लोग सोच रहे थे कि मुल्ला अब क्या करेंगे। अगली सुबह पूरा दरबार जमा हो गया। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और मुल्ला अपने घोड़े के साथ खड़े थे। राजा मुस्कुराए, मुल्ला, एक साल पूरा हो चुका है। अब हमें दिखाओ कि तुम्हारा घोड़ा उड़ सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन घोड़े पर सवार हुए और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। फिर उन्होंने राजा की ओर देखा और बोले, महाराज, घोड़ा उड़ तो सकता है, लेकिन उड़ने के लिए इसे खुला मैदान चाहिए। क्या आप इसे महल के अंदर ही उड़ते देखना चाहते हैं या खुले मैदान में? राजा ने सोचा और आदेश दिया, इसे महल के पीछे वाले पहाड़ी मैदान में ले जाओ। मुल्ला अपने घोड़े को लेकर मैदान की ओर चल पड़े, राजा और पूरी जनता उनके पीछे पीछे। और फिर मुल्ला घोड़े पर चढ़े और जोर से चाबुक फटकारा। घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। लेकिन तभी मुल्ला ने घोड़े को पहाड़ी के किनारे पर ले जाकर जोर से उछाल दिया और अगले ही पल मुल्ला और घोड़ा पहाड़ी से नीचे कूद गए। पूरी जनता चीख पड़ी। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन जब लोग नीचे झांकने गए तो उन्होंने देखा, मुल्ला नसीरुद्दीन और घोड़ा दूसरी तरफ सुरक्षित खड़े थे, एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर। मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, देखा महाराज, मेरा घोड़ा उड़ नहीं सकता, लेकिन मैं लोगों को उड़ता हुआ दिखा सकता हूं। राजा पहले गुस्से में थे, फिर जोर से हंस पड़े। मुल्ला, तुमने हमें फिर बेवकूफ बना दिया। लेकिन चूंकि तुमने वादा निभा दिया, इसलिए तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, बल्कि मैं तुम्हें इनाम देता हूं। मुल्ला को सोने की मुद्राएं मिलीं, लेकिन उन्होंने राजा से कहा, महाराज, असली इनाम तो यह है कि आप अब जान गए कि हर चीज जो हम देखते हैं वह सच नहीं होती, और हर चीज जो असंभव लगती है वह झूठ भी नहीं होती। राजा मुस्कुराए और बोले, तुम सच कहते हो मुल्ला। अब मुझे समझ आया कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि दिमाग के सही इस्तेमाल में है। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से एक और मुश्किल को हंसी खुशी पार कर लिया। और यही थी मुल्ला की असली उड़ान, अक्ल और हाजिर जवाबी की उड़ान। कहानी 14। गांव में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के अंधेरे में रहस्यमयी तरीके से चीजें गायब हो रही थीं, कभी किसी की गाय, कभी किसी की धान की बोरियां, तो कभी किसी के घर से कीमती सामान। गांव वाले परेशान थे, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सबको लग रहा था कि कोई बहुत चालाक इंसान यह काम कर रहा है। आखिरकार जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ने लगे, तो गांव के लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचे। गांव का मुखिया बोला, मुल्ला, तुम्हारी अक्ल के चर्चे दूर दूर तक हैं। अगर तुम इस चोरी के मामले को सुलझा दोगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे। मुल्ला ने ठंडी सांस ली और बोले, इनाम की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, अब मजा आएगा। गांव वाले चौंक गए, मजा आएगा? मुल्ला मुस्कुराए, अरे भाई, जब चोर ही इतना चालाक है कि उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा,
तो फिर हमें उससे भी ज्यादा चालाक बनना होगा। रात हुई। पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद था, लेकिन मुल्ला चुपचाप गांव के कुएं के पास बैठ गए। अचानक उन्होंने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, हे मेरे प्यारे कुएं, तुम्हें तो सब पता होगा, तुम इस गांव के सबसे पुराने गवाह हो। क्या तुम बता सकते हो कि चोर कौन है? गांव के कुछ लोग चुपके से उनकी बात सुन रहे थे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, क्या मुल्ला पागल हो गए हैं? कुआं कब से बोलने लगा, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने नाटक जारी रखा। क्या कहा? ओह, अच्छा, चोर गांव के अंदर ही है, और तुमने उसे चोरी करते हुए देखा भी है? इतना सुनते ही कुछ घरों में हलचल होने लगी। कुछ लोगों ने खिड़कियों से झांकना शुरू कर दिया। फिर मुल्ला बोले, और क्या? ओह, तुम यह भी बता सकते हो कि चोर कौन है? कमाल है, लेकिन तुम्हें रात में बोलने में दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कल सुबह सबके सामने तुम्हारी बात बताऊंगा। उस रात गांव में अजीब सी बेचैनी थी। जो भी असली चोर था वह अब परेशान हो चुका था। अगर कुएं ने सच में मेरा नाम बता दिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे चोर आधी रात को चुपचाप कुएं के पास गया और अंदर झांककर धीरे से फुसफुसाया, वो कुएं महाराज, मैंने चोरी की थी, लेकिन मेरा नाम मत बताना। मैं वादा करता हूं कि सब कुछ वापस कर दूंगा। लेकिन तभी, पकड़ो पकड़ो, चोर पकड़ा गया। मुल्ला नसीरुद्दीन और गांव के कुछ लोग पहले से ही कुएं के पास छिपे बैठे थे। जैसे ही चोर ने फुसफुसाया, मुल्ला ने जोर से चिल्ला दिया। गांव वाले दौड़कर आए और चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। गांव वाले हैरान थे, मुल्ला, तुमने बिना कोई जादू किए, बिना किसी सबूत के, सिर्फ एक चालाकी से चोर को पकड़ लिया। मुल्ला मुस्कुराए, अरे भाई, चोर को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे अपने ही डर में फंसा दिया जाए। गांव के मुखिया ने खुश होकर कहा, मुल्ला, तुम कमाल के हो। सच में अक्ल और हाजिर जवाबी से बड़ी कोई ताकत नहीं। सीख, चोरी सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से भी पकड़ी जाती है। कहानी 15। शहर के बाहर एक छोटे से गांव में 3 मूर्ख रहते थे, असगर, तस्लीम और वहीद। इन तीनों को लगता था कि वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन हकीकत में वे इतने मूर्ख थे कि कई बार खुद ही अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा हो जाते। एक दिन वहीद बोला, हमेशा मुल्ला नसीरुद्दीन ही अपनी चालाकी दिखाते हैं, क्यों न इस बार हम उन्हें बेवकूफ बनाएं। असगर चहक उठा, हाँ, क्यों न हम उन्हें दावत पर बुलाएं और कोई ऐसा खेल खेलें कि वे खुद ही बेवकूफ बन जाएं। तस्लीम ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन इस दावत में हमें कुछ न कुछ चालाकी करनी होगी। तीनों ने सिर मिलाया और योजना बना डाली। तीनों मूर्ख मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचे और बोले, मुल्ला जी, हम आपको हमारे घर शानदार दावत पर बुलाना चाहते हैं। बहुत ही लजीज पकवान बनेंगे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे वाह, लेकिन दावत किस खुशी में? असगर हड़बड़ा गया, खुशी? अरे, वो, हम आपकी चतुराई से बहुत प्रभावित हैं, इसलिए आपको अपने हाथों से पकवान खिलाना चाहते हैं। मुल्ला मुस्कुराए, तो फिर मैं जरूर आऊंगा। जैसे ही मुल्ला ने हाँ कहा, तीनों ने अपनी योजना शुरू कर दी। हम मुल्ला के लिए खाना बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे कि आखिर में खुद ही सब कुछ खा लें और मुल्ला जी भूखे रह जाएं। तस्लीम ने आंख मारते हुए कहा। वहीद बोला, लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे? असगर हंसा, बहुत आसान है।
हम तीनों खाना बनाने की जिम्मेदारी बांट लेंगे, लेकिन आखिर में ऐसा बहाना बनाएंगे कि खाने की एक भी चीज मुल्ला को न मिले। तीनों मूर्ख खुशी खुशी अपनी योजना में जुट गए। दावत के दिन मुल्ला नसीरुद्दीन समय से पहले ही पहुंच गए। घर के आंगन में बैठकर वे खाने का इंतजार करने लगे। असगर आया और बोला, मुल्ला जी, मैं रोटियां बनाने जा रहा हूं। तस्लीम बोला, मैं स्वादिष्ट सब्जी पकाऊंगा। वहीद चहका, और मैं मिठाई बनाऊंगा। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी बात है, मैं इंतजार कर रहा हूं। पहली चाल रोटियां गायब। थोड़ी देर बाद असगर दौड़ता हुआ आया और घबराए हुए स्वर में बोला, हाय हाय, रोटियां तो कुत्ता ले गया। मुल्ला ने पूछा, कौन सा कुत्ता? असगर ने इधर उधर देखा और झेंपते हुए बोला, अरे वो जो अभी अभी भाग गया। मुल्ला मुस्कुराए, कोई बात नहीं, सब्जी तो है ना। दूसरी चाल सब्जी का जादू। अब तस्लीम दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, ओह नहीं, सब्जी तो पूरी जल गई। मुल्ला ने भौहें उठाईं, अरे, लेकिन तुमने तो कहा था कि सब्जी बड़ी सावधानी से पका रहे हो। तस्लीम झेंपकर बोला, हाँ, लेकिन मैं जरा देर के लिए बाहर गया और सब्जी जल गई। मुल्ला ने ठंडी सांस ली, कोई बात नहीं, मिठाई तो बची होगी। तीसरी चाल मिठाई भी गायब। अब वही दौड़ता हुआ आया और रोनी सूरत बनाकर बोला, मुल्ला जी, बहुत बुरा हुआ, मिठाई तो बिल्ली खा गई। मुल्ला ने सिर खुजलाया और बोले, अरे, ये कैसा घर है जहां कुत्ते रोटियां ले जाते हैं, सब्जी अपने आप जल जाती है और मिठाई बिल्ली खा जाती है। तीनों मूर्खों ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन हंस रहे थे कि उन्होंने मुल्ला को बेवकूफ बना दिया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खाली पेट नहीं जा सकता। असगर ने चौंककर पूछा, लेकिन खाना तो बचा ही नहीं। मुल्ला ने धीरे से कहा, अगर तुम तीनों मूर्खों के पेट में इतना दिमाग नहीं कि मेहमान के लिए खाना बचाकर रख सको, तो कम से कम यह सोचो कि जो खुद भूखा होता है वह दूसरों की भूख को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। तीनों मूर्ख एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला ने आगे कहा, अब सजा यह है कि मैं आराम से तुम्हारे आंगन में बैठूंगा और तुम तीनों बाजार जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओगे। तीनों हक्के बक्के रह गए। अब तीनों मूर्ख दौड़ते हुए बाजार गए और वहां से ताजा खाना लेकर आए। उन्होंने सोचा कि जब वे लौटेंगे तब सब मिलकर खाएंगे। लेकिन जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि मुल्ला सारा खाना मजे से खा चुके थे। असगर चिल्लाया, अरे, आपने सारा खाना कैसे खा लिया? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, मैं क्या करूं? अभी अभी एक कौवा आया, उसने कहा कि अगर मैंने जल्दी से खाना नहीं खाया तो तुम तीनों उसे भी उठा ले जाओगे। तीनों मूर्ख अब पूरी तरह समझ गए कि उनकी चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई थी। उन्होंने मुल्ला को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन खुद ही भूखे रह गए। मुल्ला ठहाका लगाकर हंसे और बोले, याद रखना, चालाकी हर किसी पर मत आजमाना, खासकर मुझ पर। लोगों ने तालियां बजाईं और मुल्ला उठकर मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। समाप्त। कहानी 16। शहर के 3 व्यापारी रघु, सुरेश और दीपक व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाने के बावजूद हमेशा असंतुष्ट रहते थे। उन्हें लगता था कि अगर उनके पास कोई जादुई तरीका होता तो वे बहुत जल्द अमीर बन सकते थे। एक दिन तीनों को पता चला कि मुल्ला नसीरुद्दीन बेहद समझदार व्यक्ति हैं और उनके पास हर समस्या का हल होता है। वे सीधा मुल्ला के पास पहुंचे और बोले, मुल्ला जी, हम अमीर बनना चाहते हैं, पर कोई शॉर्टकट नहीं मिल रहा। कृपया हमें कोई ऐसा गुरु मंत्र दीजिए जिससे हमारी दौलत रातों रात दोगुनी हो जाए।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने दाढ़ी पर हाथ फेरा, मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम लोग धनवान बनना चाहते हो। ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिससे तुम्हारी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। तीनों व्यापारी खुशी से उछल पड़े और बोले, हमें आपकी परीक्षा मंजूर है मुल्ला जी। पहली परीक्षा। मुल्ला ने तीनों को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कहा, जाओ इसे किसी ऐसी चीज पर खर्च करो जो पूरी तरह न दिखे न छुपी हो। तीनों व्यापारी सोच में पड़ गए। न दिखे न छुपी हो, इसका क्या मतलब हुआ? रघु बाजार गया और उसने आधा गड़ा हुआ मिट्टी का घड़ा खरीद लिया। यह चीज आधी दिख रही है और आधी मिट्टी में दबी है, यानी न पूरी छुपी है न पूरी खुली। उसने गर्व से सोचा। सुरेश ने एक कबूतर खरीदा और उसे उड़ने दिया। यह उड़ता है, कभी दिखता है कभी नहीं, यानी पूरी तरह न छुपा है न पूरी तरह प्रकट। लेकिन दीपक सबसे चालाक निकला। उसने एक गरीब भिखारी को सिक्का दे दिया। यह धन अब न मेरे पास है न पूरी तरह गायब हुआ, क्योंकि यह समाज में किसी और के लिए काम आ गया। मुल्ला ने सिर हिलाया, दीपक तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर ढूंढा है। दूसरी परीक्षा। अब मुल्ला ने तीनों को एक और परीक्षा दी। वे बोले, तुम तीनों एक एक समान तिजोरी लो और इसमें अपनी सबसे कीमती चीज रखो। लेकिन इस तिजोरी को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपो जिस पर तुम्हें पूरा विश्वास हो। रघु ने अपनी तिजोरी अपने बड़े भाई को सौंप दी। सुरेश ने अपने सबसे पुराने नौकर को दे दी। लेकिन दीपक ने क्या किया? उसने अपनी तिजोरी मुल्ला नसीरुद्दीन को दे दी और कहा, आप पर पूरा शहर विश्वास करता है तो क्यों न मैं भी आप पर विश्वास करूं। मुल्ला हंसे और बोले, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि कोई व्यक्ति कितना भी ईमानदार हो, उसे हमेशा परखा जाना चाहिए। तीनों व्यापारी अचरज में पड़ गए। आखिर इसका क्या मतलब था? तीसरी परीक्षा। अब मुल्ला ने आखिरी परीक्षा की घोषणा की। वे बोले, तुम तीनों के पास अब एक आखिरी मौका है। अगर तुम यह जानना चाहते हो कि धन को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए तो मेरे साथ आओ। मुल्ला उन्हें एक अंधेरी गली में ले गए जहां एक रहस्यमयी आदमी पहले से खड़ा था। उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। उसने एक रहस्यमयी बैग पकड़ा हुआ था। मुल्ला ने तीनों से कहा, अगर तुम इस आदमी से बैग लेकर आ सको तो मैं तुम्हें अमीर बनने का असली रहस्य बताऊंगा। तीनों व्यापारी चौंक गए। आखिर यह व्यक्ति कौन था? क्या यह कोई परीक्षा थी या कोई चाल? और सबसे बड़ा सवाल, इस बैग में ऐसा क्या था जो मुल्ला ने उनसे हासिल करने को कहा था? आगे की कहानी में व्यापारी जब उस आदमी से बैग लेने जाते हैं तो उन्हें एक ऐसा रहस्य पता चलता है जिससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए? अगले भाग में जानिए तीन बहस करने वाले और मुल्ला नसीरुद्दीन का न्याय। क्या ये व्यापारी उस रहस्य को समझ पाएंगे या वे भी लालच में फंस जाएंगे? अगर तीन लोग एक ही चीज पर हक जताएं तो असली मालिक कौन होगा? और अगर मामला ऐसा हो जिसमें हर कोई खुद को सही साबित करने में लगा हो तो क्या बुद्धिमानी से इसका हल निकाला जा सकता है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन को एक अजीब मुकदमे का न्याय करना पड़ा जिसमें तीन व्यक्ति, एक रहस्यमयी बैग और एक ऐसी सच्चाई थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। रघु, सुरेश और दीपक मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ उस गली में खड़े थे। सामने एक रहस्यमय आदमी था जिसके हाथ में एक भारी बैग था। मुल्ला ने कहा था कि अगर तुम इस बैग को उससे ले आओ तो मैं तुम्हें धन कमाने का सबसे बड़ा रहस्य बता दूंगा। तीनों व्यापारी उत्साहित हो गए और उस आदमी के पास पहुंचे।
रघु ने सीधे कहा, हमें वह बैग दे दो। लेकिन उस आदमी ने भौहें तानते हुए जवाब दिया, यह बैग मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। अब सुरेश आगे आया। उसने सोने चांदी की बात छेड़ी, देखो भाई, हम व्यापारी हैं, हमें यह बैग किसी भी कीमत पर चाहिए। बोलो कितने दाम लोगे? आदमी हंसा और बोला, दाम? अरे भाई, यह बैग किसी भी सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। अब दीपक को शक हुआ। उसने धीरे से पूछा, आखिर इस बैग में है क्या? आदमी ने रहस्यमय आवाज में कहा, यह बैग केवल बुद्धिमानों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं। इतना सुनते ही तीनों व्यापारी बैग को लेकर झगड़ने लगे। रघु बोला, मैं सबसे अमीर हूं, इसलिए यह बैग मेरा होना चाहिए। सुरेश बोला, मैं सबसे होशियार हूं, इसलिए मैं इसका असली हकदार हूं। दीपक बोला, लेकिन मैंने सबसे सही उत्तर दिए थे, तो इसे मुझे मिलना चाहिए। देखते ही देखते तीनों में जबरदस्त बहस छिड़ गई। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अब यह मामला न्याय का हो गया है। ठीक है, अब इसका हल मैं निकालूंगा। वे बैग के मालिक की तरफ मुड़े और पूछा, क्या तुम इस बैग को लेकर न्याय चाहते हो? आदमी ने सिर हिलाया, हाँ, अगर तुम निष्पक्ष न्याय कर सकते हो तो बताओ इसका असली मालिक कौन है। मुल्ला ने बैग को हाथ में उठाया और उसे तीनों व्यापारियों को दिखाया। फिर बोले, इसका असली मालिक वही होगा जो सबसे अच्छा कारण बताए कि उसे यह बैग क्यों चाहिए। रघु बोला, अगर मेरे पास यह बैग होगा तो मैं इसे बेचकर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूं। सुरेश बोला, मैं इसका उपयोग अपने व्यापार में करूंगा और इसे निवेश कर दूंगा। दीपक बोला, मैं इसे रखूंगा क्योंकि यह अनमोल है और जिसे इसकी असली कीमत नहीं पता वह इसका अधिकारी नहीं हो सकता। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, बहुत बढ़िया, लेकिन अब असली परीक्षा होगी। मुल्ला ने बैग को खोला और अंदर देखा। तीनों व्यापारी सांस रोके खड़े थे। लेकिन जब उन्होंने अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। बैग पूरी तरह खाली था। रघु, सुरेश और दीपक हक्के बक्के रह गए। रघु चिल्लाया, यह क्या मजाक है? इसमें कुछ भी नहीं है। सुरेश ने गुस्से में कहा, तो यह अनमोल कैसे हुआ? दीपक सोच में पड़ गया और बोला, इसका मतलब यह है कि असली मूल्य लालच को छोड़ने में है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। यह बैग तुम तीनों का लालच था। तुमने सोचा कि इसमें कोई जादुई चीज होगी, लेकिन असल में यह कुछ नहीं था। तीनों व्यापारी शर्मिंदा हो गए। मुल्ला ने आखिरकार एक गहरी बात कही, धन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जब तक तुम इसे पाने के लिए लालच में फंसे रहोगे, यह कभी नहीं टिकेगा। लेकिन जब तुम इसे सही ढंग से कमाना और खर्च करना सीखोगे, तब असली धनवान बनोगे। तीनों व्यापारी इस सीख को समझ चुके थे। लेकिन तभी मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मेरी अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आखिर अगली परीक्षा क्या थी? और क्या व्यापारी इसे पास कर पाएंगे? आगे की कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन 3 आलसी लोगों की परीक्षा लेते हैं और उन्हें एक ऐसा सबक सिखाते हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो क्या आप तैयार हैं अगले रहस्य के लिए? अगले भाग में जानेंगे 3 आलसी और मुल्ला नसीरुद्दीन की परीक्षा। अगर कोई आपसे कहे कि वह मेहनत किए बिना ही अमीर बन सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर ऐसे 3 व्यक्ति हों जो यह दावा करें कि वे दुनिया के सबसे बड़े आलसी हैं, तो क्या वे वाकई सफल हो सकते हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन को एक दिन ऐसे ही 3 अजीबोगरीब व्यक्तियों से सामना हुआ जो अपने आलस्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते थे। लेकिन मुल्ला ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया
जिसे वे जीवन भर नहीं भूल सके। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन शहर के चौराहे पर खड़े थे, जब 3 आदमी बहस करते हुए उनके पास आए। तीनों की हालत अजीब थी, उनके कपड़े मैले थे, चेहरे पर सुस्ती झलक रही थी और उनके चलने का तरीका ऐसा था जैसे जबरदस्ती घसीटते हुए आ रहे हों। पहले व्यक्ति ने कहा, मुल्ला जी, हम तीनों में सबसे बड़ा आलसी कौन है, यह तय नहीं हो पा रहा। हम चाहते हैं कि आप इसका फैसला करें। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, आलसी होने में क्या गर्व की बात है। दूसरा व्यक्ति गर्व से बोला, गर्व क्यों नहीं होगा। दुनिया के सारे धनी लोग वही हैं जो काम नहीं करते, बस दूसरों से करवाते हैं। हम भी यही करना चाहते हैं। तीसरा व्यक्ति बोला, तो बताइए मुल्ला जी, हम तीनों में सबसे ज्यादा होशियार यानी सबसे ज्यादा आलसी कौन है। मुल्ला ने सोचा, अगर मैं इन्हें यूं ही जाने दूं तो ये अपने आलस्य को और बढ़ावा देंगे। बेहतर होगा कि इन्हें कोई सबक सिखाया जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम तीनों सच में इतने आलसी हो तो तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जो इस परीक्षा में सबसे आगे निकलेगा वही असली आलसी कहलाएगा। तीनों व्यक्ति खुश हो गए और बोले, हमें मंजूर है। पहली परीक्षा, बिना मेहनत के खाना कैसे मिलेगा। मुल्ला ने तीनों को एक एक सिक्का दिया और बोले, यह लो, अब जाकर खाना खरीदो। लेकिन याद रखना, बिना मेहनत किए खाना खाना होगा। तीनों अपने अपने तरीके से इसका हल ढूंढने लगे। पहला व्यक्ति बाजार गया, एक हलवाई के पास जाकर बैठ गया और ऐसे चेहरा बना लिया जैसे वह बहुत बीमार हो। जब हलवाई ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह बोला, मैं बहुत कमजोर हूँ, चल नहीं सकता। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो मैं बच जाऊंगा। हलवाई को दया आ गई और उसने उसे एक मिठाई दे दी। दूसरा व्यक्ति थोड़ी और चालाकी दिखाने की सोच रहा था। वह एक बड़े आदमी के पास गया और बोला, मुझे खाने के लिए कुछ दो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस आदमी को डर लग गया कि कहीं यह कोई अभिशाप न दे दे, इसलिए उसने उसे कुछ पैसे देकर भगा दिया। तीसरा व्यक्ति सबसे अलग था। वह कहीं गया ही नहीं। उसने सोचा, अगर मैं खाने के लिए बाहर जाऊंगा तो यह मेहनत होगी। मैं यहीं बैठा रहूंगा, कोई न कोई मुझे खुद ही कुछ खाने को दे देगा। शाम तक वह वहीं बैठा रहा और सच में एक व्यक्ति ने उसे दया करके खाना दे दिया। तीनों वापस मुल्ला के पास पहुंचे और अपनी कहानियां बताईं। मुल्ला ने कहा, तीसरा व्यक्ति इस परीक्षा में जीता क्योंकि उसने बिना हिले-डुले खाना हासिल किया। दूसरी परीक्षा, बिना हिले पानी कैसे मिलेगा। अब मुल्ला ने उन्हें एक और परीक्षा दी। अब तुम्हें पानी पीना है, लेकिन शर्त यह है कि बिना हिले-डुले कोई तुम्हें पानी पिलाए। पहले व्यक्ति ने एक तरकीब निकाली। वह एक कुएं के पास जाकर जमीन पर लेट गया और जोर जोर से रोने लगा। जब लोगों ने पूछा कि उसे क्या हुआ, तो उसने कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कि कुएं तक जा सकूं। आखिरकार किसी ने उसे पानी पिला दिया। दूसरा व्यक्ति और भी चालाक था। उसने एक साधु का भेष धारण कर लिया और एक पत्थर पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। जब कोई वहां से गुजरा तो उसने धीरे से कहा, जो मुझे पानी पिलाएगा उसे 100 गुना पुण्य मिलेगा। जल्द ही उसे किसी ने पानी पिला दिया। तीसरा व्यक्ति फिर से कहीं गया ही नहीं। वह उसी जगह बैठा रहा और इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति वहां से गुजरा और बोला, अरे, तुम इतनी देर से यहाँ बैठे हो, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी। वह धीरे से बोला, प्यास तो बहुत लगी है, लेकिन मैं उठ नहीं सकता। उस व्यक्ति को दया आ गई और उसने उसे पानी पिला दिया। मुल्ला हंस पड़े और बोले, फिर से तीसरा व्यक्ति जीत गया। इसने सबसे ज्यादा आलसी होने का सबूत दिया।
अंतिम परीक्षा, सबसे बड़ा आलसी कौन। अब मुल्ला ने आखिरी परीक्षा की घोषणा की। अब तुम तीनों को यहां से उठकर मेरे पास आना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा देर तक यहीं पड़ा रहेगा वही असली आलसी कहलाएगा। पहले व्यक्ति ने कुछ देर रुकने के बाद सोचा, अगर मैं ज्यादा देर बैठा रहा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और वह उठकर मुल्ला के पास पहुंच गया। दूसरा व्यक्ति कुछ और देर बैठा, लेकिन फिर उसे डर हुआ कि कहीं इनाम से चूक न जाए, इसलिए वह भी धीरे धीरे उठकर मुल्ला के पास गया। लेकिन तीसरा व्यक्ति, वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह वहीं पड़ा रहा और धीरे से बोला, मुल्ला जी, अगर मैं उठकर आपके पास आ जाऊं तो यह मेरी हार होगी, इसलिए मैं यहीं पड़ा रहूंगा। मुल्ला जोर से हंस पड़े और बोले, यही सच्चा आलसी है। लेकिन यह भी जान लो कि इस तरह की आलसी बुद्धिमानी नहीं बल्कि मूर्खता है। अगर तुम जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो सही जगह पर मेहनत जरूरी होती है। तीनों व्यक्ति सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि अगर वे इसी तरह आलसी बने रहे तो कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन तभी मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अब अगर तुम सच में जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक और परीक्षा दूंगा जिससे तुम्हें समझ आएगा कि असली सफलता कैसे मिलती है। आखिर यह अगली परीक्षा क्या थी? और क्या तीनों आलसी इसे पास कर पाएंगे? आगे की कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन 3 चालाक ठगों की परीक्षा लेते हैं और उन्हें ऐसी चाल में फंसाते हैं जिससे वे खुद को सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगले रहस्य के लिए? अगले भाग में जानेंगे 3 ठग और मुल्ला नसीरुद्दीन का अनोखा खेल। अगर 3 ठग किसी को बेवकूफ बनाने की योजना बना रहे हों और उनका शिकार वही हो जो उनसे भी ज्यादा चालाक हो तो क्या होगा? क्या एक चालबाज दूसरे चालबाज को हरा सकता है? मुल्ला नसीरुद्दीन को एक दिन 3 चालाक ठगों से सामना करना पड़ा जो उन्हें बेवकूफ बनाकर धन ऐंठना चाहते थे। लेकिन उन्होंने ऐसी चाल चली कि आखिर में ठग ही ठगे गए। कहानी शुरू होती है। शहर के बाजार में हलचल मची हुई थी। सब जगह चहल पहल थी, दुकानदार ग्राहकों को लुभाने में लगे थे और हर तरफ सौदेबाजी की आवाजें गूंज रही थीं। इसी भीड़ में 3 ठग छिपकर खड़े थे, करीम, रफीक और सलीम। करीम ने धीरे से कहा, इस शहर में सबसे मशहूर आदमी कौन है? रफीक ने आंखें घुमाकर देखा और बोला, मुल्ला नसीरुद्दीन। वह हर किसी को ज्ञान देता फिरता है, लेकिन आज हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह जीवन भर याद रखेगा। सलीम हंसते हुए बोला, हाँ, हम उसे ऐसा बेवकूफ बनाएंगे कि वह खुद को सबसे बड़ा मूर्ख मानने लगे। तीनों अपनी योजना बनाकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचे। पहली चाल। करीम ने दुखी स्वर में कहा, मुल्ला जी, हमारी मदद कीजिए। हमारा बहुमूल्य खजाना कहीं गायब हो गया है। मुल्ला ने भौहें उठाईं, खजाना? कैसा खजाना? रफीक ने लंबी सांस भरते हुए कहा, हमारे परदादा ने एक अमूल्य हीरा हमें सौंपा था। वह किसी ने चुरा लिया है। हम जानते हैं कि आप न्यायप्रिय हैं, कृपया हमारा खजाना हमें वापस दिलाइए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारे पास हीरा था? सलीम बोला, सबूत? अरे मुल्ला जी, अगर हीरा हमारे पास नहीं था तो हम इसे चोरी होने का नाटक क्यों करते? मुल्ला ने दाढ़ी खुजलाई और धीरे से कहा, बात में दम है। लेकिन चोर कौन है? करीम झट से बोला, चोर आप हैं। बाजार में सब लोग चौंक गए। मुल्ला ने ठगों की ओर देखा और हंसते हुए बोले, मैं? अरे भाई, मेरे पास तो खुद के लिए ढंग का खाना खरीदने के पैसे नहीं हैं, मैं हीरा कैसे चुरा सकता हूँ? रफीक गंभीर स्वर में बोला,
तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास वह हीरा नहीं है? मुल्ला ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। सलीम चिल्लाया, सुन लिया सबने? मुल्ला नसीरुद्दीन मान रहे हैं कि उनके पास वह हीरा नहीं है, यानी उन्होंने उसे कहीं छिपा दिया है। भीड़ ठगों की बातों में आने लगी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हीरा लौटा दूं? करीम ने सिर हिलाया, बिल्कुल। मुल्ला ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा हीरा चुरा चुका हूं तो इसका मतलब यह होगा कि वह मेरे पास है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने नहीं चुराया तो तुम लोग कहोगे कि मैंने उसे छिपा दिया। तीनों ठग सिर हिलाने लगे, बिल्कुल सही। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो एक शर्त पर मैं तुम्हारा हीरा लौटा दूंगा। रफीक उत्साहित होकर बोला, क्या शर्त? मुल्ला ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुम तीनों के जवाब सही दे सके तो मैं तुम्हारा हीरा लौटा दूंगा। तीनों ठग हंस पड़े। अरे यह तो आसान है। पहला सवाल, चोरी करने वाला कौन? मुल्ला ने पूछा, अगर तुम्हारा हीरा चोरी हुआ है तो सबसे पहले तुम्हें किस पर शक होना चाहिए? करीम बोला, जिसके पास सबसे ज्यादा लालच हो। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुम तीनों में से किसी को लालच नहीं है? ठगों को कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर कहा, नहीं। दूसरा सवाल, जिसने हीरा देखा ही नहीं वह चोर कैसे हो सकता है? मुल्ला ने दूसरा सवाल पूछा, अगर मैंने तुम्हारा हीरा कभी देखा ही नहीं तो मैं उसे चुराऊंगा कैसे? रफीक हड़बड़ाया, वह तो। सलीम झुंझलाकर बोला, हमारे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन हमें यकीन है कि हीरा आपके पास ही है। तीसरा सवाल, अगर हीरा कभी था ही नहीं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए आखिरी सवाल किया, अगर यह हीरा कभी था ही नहीं तो चोरी होने का सवाल ही नहीं उठता, है न? अब ठगों के चेहरे उतर गए। भीड़ को समझ में आ गया कि यह सब ठगी का खेल था। लोग ठगों पर हंसने लगे। करीम घबराकर बोला, हम तो बस मजाक कर रहे थे। रफीक ने जल्दी से कहा, हाँ मुल्ला जी, यह तो सिर्फ आपकी बुद्धिमानी की परीक्षा थी। मुल्ला जोर से हंस पड़े और बोले, अगर यह मेरी परीक्षा थी तो लगता है मैंने पास कर ली। ठग वहां से चुपचाप खिसकने लगे, लेकिन मुल्ला मुस्कुराए और बोले, रुको, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। आखिर यह नई परीक्षा क्या थी और क्या ठग इसे पास कर पाए? आगे की कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन 3 घमंडी अमीरों की परीक्षा लेते हैं जो सोचते हैं कि धन ही सब कुछ होता है। लेकिन मुल्ला उन्हें ऐसी सीख देते हैं कि उनकी अकड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो क्या आप तैयार हैं अगले रहस्य के लिए? अगले भाग में जानेंगे 3 घमंडी अमीर और मुल्ला नसीरुद्दीन की सबसे कठिन परीक्षा। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर तीनों ठग सहम गए। भीड़ अब पूरी तरह उनके खिलाफ हो चुकी थी। करीम कांपती आवाज में बोला, मुल्ला जी, कृपया हमें जाने दें। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तुम लोगों ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन बेवकूफ कौन बना? ठगों ने सिर झुका लिया। मुल्ला ने आगे कहा, अब तुम्हें सच में एक सजा मिलेगी और वह सजा यह है कि तुम्हें यहाँ खड़े होकर सबको बताना होगा कि तुमने क्या किया, और यह भी कि ठगी कभी किसी को अमीर नहीं बना सकती। तीनों ठगों के चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन वे जानते थे कि अब उनके पास कोई चारा नहीं था। शर्मिंदगी में डूबे हुए वे बाजार के बीचों बीच खड़े हुए और ऊंची आवाज में बोले, हमने झूठ बोला, हमने ठगी करने की कोशिश की, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने हमें सिखा दिया कि चालाकी और बेईमानी से कुछ नहीं मिलता। अगर असली बुद्धिमान बनना है
तो ईमानदारी ही एकमात्र रास्ता है। लोग हंसने लगे और तालियां बजाईं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, यही असली सीख थी। अब अगर तुमने दोबारा किसी को ठगने की कोशिश की तो याद रखना, हर जगह मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा कोई न कोई जरूर मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारी ही चाल में फंसा देगा। तीनों ठगों ने सिर झुकाया और वहां से भाग खड़े हुए। बाजार में एक बार फिर रौनक लौट आई और मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी अगली मजेदार सीख देने के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि उनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। समाप्त। कहानी 17। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को गांव के कुछ लोगों ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने किसी व्यापारी का कीमती सामान चुरा लिया है। हालांकि मुल्ला जानते थे कि वे निर्दोष हैं, लेकिन उनके पास अदालत में खुद को बचाने के लिए कोई गवाह नहीं था। अदालत का दिन आया। गांव का काजी न्यायाधीश गुस्से में बैठा था और उसने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? क्या तुम दोषी हो या निर्दोष? मुल्ला ने शांत स्वर में जवाब दिया, हुजूर, मैं खुद को दोषी ठहराता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। सब लोग फुसफुसाने लगे। काजी ने हैरानी से पूछा, तुम सच में मानते हो कि तुमने चोरी की है? मुल्ला सिर हिलाते हुए बोले, जी हां, मैं दोषी हूं, लेकिन पूरी सच्चाई सुन लीजिए। काजी ने उत्सुकता से पूछा, बताओ, पूरी सच्चाई क्या है? मुल्ला बोले, हुजूर, जब एक निर्दोष आदमी को झूठे केस में फंसाया जाता है, जब सच बोलने पर कोई यकीन नहीं करता, जब गवाह भी झूठ बोलते हैं और न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है, तो उस स्थिति में सिर्फ दो ही विकल्प बचते हैं, या तो इंसान अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ता रहे, या फिर खुद को दोषी मान ले और इस खेल को खत्म कर दे। मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं। मैं दोषी हूं, इसलिए मुझे सजा दीजिए। काजी चौंक गया। उसने सोचा, कोई भी व्यक्ति मजाक में खुद को दोषी नहीं ठहरा सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर काजी ने व्यापारी की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत है कि मुल्ला ने चोरी की? व्यापारी हकला गया, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा। काजी ने तुरंत फैसला सुना दिया, जब कोई सबूत ही नहीं है तो मुल्ला निर्दोष है। मामला खत्म। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, इस अदालत में न्याय जिंदा है, इसलिए मैं अब खुद को निर्दोष मानता हूं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और व्यापारी को शर्मिंदगी के साथ बाहर जाना पड़ा। इस तरह मुल्ला ने अपनी चतुराई से खुद को बचा लिया और न्यायाधीश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी लगी कहानी? कहानी 18। एक दिन गांव में जोरदार बहस छिड़ गई। कुछ लोग कह रहे थे कि हर चीज खुदा की मर्जी से होती है, जबकि कुछ लोग मानते थे कि इंसान के कर्म ही उसकी तकदीर तय करते हैं। जब बात बढ़ने लगी तो लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचे और बोले, मुल्ला जी, आप ही बताइए, दुनिया में जो कुछ भी होता है वो खुदा की मर्जी से होता है या इंसान के कर्मों से? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, खुदा की मर्जी समझना बहुत आसान है, मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाता हूं। सब लोग उत्सुक हो गए। मुल्ला ने अपनी एक टांग जमीन पर मजबूती से जमाई और दूसरी टांग ऊपर उठाते हुए पूछा, बताओ, क्या यह खुदा की मर्जी से हुआ? गांव वालों ने सोचा और बोले, हाँ, खुदा की मर्जी से ही हुआ। मुल्ला ने सिर हिलाया और अब दूसरी टांग भी उठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, वे गिरते गिरते बचे। फिर उन्होंने गांव वालों की तरफ देखकर कहा, अब बताओ, क्या मैं दोनों टांगें उठाकर हवा में खड़ा हो सकता हूं? गांव वालों ने हंसकर कहा, नहीं मुल्ला जी, यह नामुमकिन है। मुल्ला ने मुस्कराकर कहा,
यही खुदा की मर्जी है। खुदा ने हमें सोचने और करने की आजादी दी है, लेकिन एक सीमा तक। हम अपनी मर्जी से एक टांग उठा सकते हैं, लेकिन दोनों टांगें नहीं उठा सकते। मतलब कुछ चीजें हमारी मर्जी से होती हैं और कुछ चीजें खुदा के बनाए नियमों के अनुसार चलती हैं। गांव वालों को अब समझ में आ गया कि खुदा की मर्जी और इंसान के कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने हंसते हुए मुल्ला की चतुराई की तारीफ की और सबने मिलकर कहा, वाह मुल्ला जी, अब हमें सच में समझ आ गया कि खुदा की मर्जी और इंसान के कर्म कैसे जुड़े हुए हैं। सीख। खुदा ने इंसान को सोचने और कर्म करने की आजादी दी है, लेकिन हर चीज के कुछ सीमित दायरे होते हैं। इसलिए हमें कर्म भी करने चाहिए और खुदा की मर्जी भी समझनी चाहिए।